हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी वो फाइंड करने वाले हैं। उसकी जो डेरिवेशन है वो देखने वाले हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछता है। क्या क्वेश्चन, हम वो भी डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट्स खुद से बनाइए। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो चलिए, आपको हेडिंग पता है, हम शुरू करते हैं डायरेक्टली डेरिवेशन। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ये बेसिक सा चीज है, ये आपको पता है, वो हम कंसिडर करके आगे चलते हैं। देखिए, अब हम एक चार्ज बनाते हैं, इस तरफ हम एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ये रहा हमारा वो पॉजिटिव चार्ज, ये डायपोल बन गया। अब डायपोल के सेंटर से हम एक सर्टेन डिस्टेंस दूर जाके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी इस डायपोल के वजह से वो फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा बनाने की कोशिश, शायद ठीक है, जो भी है। ओके, ये L है, ये L है, ये O है। जैसा कि हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। ये वाले को हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम R कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम X बोल देते हैं, जो हम अभी तक मानते आए थे। ठीक है, तो अब जरा R की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हैं आप? R इज इक्वल्स टू, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ लिख सकते हैं? क्लियर है। सिमिलरली यहां भी जो R की वैल्यू होगी, ये भी डिस्टेंस सेम होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस सेम होगा, राइट। तो यहां से जो R होगी वो भी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। क्लियर है बात? ये स्क्वायर था तो इधर गया तो रूट बना, पावर हाफ लिखे। यहां तक आप, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सो V प्लस इज इक्वल्स टू कितना लिख ले, के क्यू अपॉन, ये R की वैल्यू होगी, R की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 1/2। वही V माइनस इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ विथ अ नेगेटिव साइन, क्योंकि पोटेंशियल को हम लोग विथ साइन पुट करते हैं। ठीक है, अब जरा V नेट निकाल ले, V परपेंडिकुलर और इक्वेटोरियल पॉइंट, तो ये कितना हो जाना है, V प्लस प्लस V माइनस विच इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर हाफ। ओ भाई, ये क्या हो गया, ये तो जब लड्डू बन गया। V पोटेंशियल कितना बन गया, लड्डू। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड क्यों इस क्वेश्चन को पूछता है तो बहुत छोटा सा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा देखो, यहां पे ये जो पोटेंशियल हम निकाल रहे थे, किस पॉइंट पे निकाल रहे थे, इन दोनों डायपोल के सेंटर से जो लाइन बना रहा है, ध्यान से सुनना, ये जो सेंटर से जो लाइन बना रहा है, इस लाइन पे किसी एक पॉइंट पे हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश कर रहे थे। इमेजिन करो कि अगर हम इसी पॉइंट को, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए ऊपर कहीं कंसीडर करते और फिर इन लाइंस को ड्रॉ करते, एक्स को हम फिर से एक्स प्राइम या कुछ कंसीडर कर सकते हो। यहां पे जितना भी बेटा आपका, यहां पे जितना भी लाइन पे, इस पूरे लाइन पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा। Isn't it? इस पॉइंट पे अगर लेते हैं तो तब भी ये जो डिस्टेंस होगा दोनों का तो बराबर होगा, इक्वल होगा। के क्यू तो सेम ही है, ये वाला जो डिस्टेंस है सेम रहेगा, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये इसको कट के 0 होना है। तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये पूछता है, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर से बोल रहे हैं, ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑन डायपोल और ड्यू टू अ डायपोल। अब यहां पे ये एक नया वर्ड आया है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। बेसिकली होता क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल सरफेस कोई एक ऐसा सरफेस होगा, ऐसा कोई प्लेन होगा
जहां पर पोटेंशियल सेम होगा, कोई ऐसा प्लेन जहां पे पोटेंशियल सेम होगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आया है। इस लाइन पे अगर हम नीचे भी जाते हैं तब भी पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सा बनेगा डायपोल की वजह से, समझ में आ रहा है। कहीं भी हम इस लाइन में जाए तो पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल हम इक्विपोटेंशियल में क्या बोले थे, सेम होगा, ठीक है, याद रखना। भले ये जीरो हो रहा है लेकिन सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहां पे एक सरफेस इमेजिन करें, इसको, ये बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा, साइड में हम ड्रॉ करते हैं। आइए देखिए, अगर हम यहां पे एक डायपोल ड्रॉ कर लेते हैं और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब ये जो लाइन हम कंसिडर कर रहे हैं, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस लाइन के अबाउट में अगर हम एक प्लेन इमेजिन करें, एक सरफेस इमेजिन करें, तो ये वाला जो सरफेस बनेगा, ये अगर डायपोल है दोनों तरफ, ठीक है, उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर एक प्लेन ड्रॉ करें, तो वो प्लेन का अगर हम इस पॉइंट को देखें, इस तरफ वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट भी इन दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। बात क्लियर है। तो ये पूरा जो सरफेस बन रहा होगा, ये डायपोल के बीच में एकदम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, वो पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम रहेगा। आई होप ये समझ में आया आपको, ठीक है। तो इस पूरे सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस विल बिकम जीरो। सो पोटेंशियल क्या है? सेम है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो आ रहा है, जीरो होगा, वो हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे ये सेम है, ये पोटेंशियल, ये जो सरफेस बनेगा, ये सरफेस आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड फिर से बोल रहा हूं, मैं कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा, डायपोल की वजह से ही किसी भी रैंडम पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाले थे किसी रैंडम पॉइंट पे, आज हम लोग रैंडम पॉइंट पे पोटेंशियल देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।